आज हम टीपीएम के पिलर के अंदर कायदन टॉपिक के बारे में हिंदी में समझेंगे। कायदन शब्द का मतलब क्या होता है, कायदन आखिर होता क्या है, कायदन के क्या स्टेप्स होते हैं, कायदन करने से क्या लाभ होता है और कायदन के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शक्ति मलिक है। मैं एक टीपीएम सर्टिफाइड कोऑर्डिनेटर हूं। मैंने जैपनीज एमएनसीज में काम किया हुआ है, जेआईपीएम टीपीएम सर्टिफाइड कंपनीज के अंदर काम किया हुआ है। करंटली मैं जेबीएम ग्रुप में कॉर्पोरेट लेवल पर बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड में बीटेक, एमबीए और एमटेक की हुई है। काइजन, इसको अगर हम दो टुकड़ों में डिवाइड करें, काई और जन, तो पहले जो ये काई है इसका मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलाव। और जो दूसरा काइजन का ये पार्ट है जन, इसका मतलब होता है गुड। गुड का मतलब अच्छे के लिए। तो काइजन शब्द का मतलब होता है बदलाव अच्छे के लिए। काइजन क्या होता है? काइजन एक जापानी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, काई प्लस जन, जिसका मतलब होता है चेंज फॉर गुड, बदलाव अच्छे के लिए। ऐसा कोई भी बदलाव जिससे कुछ भी इंप्रूवमेंट होता हो उसे काइजन कहते हैं। इसमें हम छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वेस्ट में कमी आती है। आइए अब काइजन के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कर्मचारियों को शामिल करें। जिस टीम को काइजन करना है उनका हम चुनाव कर लेते हैं। दूसरा स्टेप है समस्याओं को ढूंढें। पार्टिकुलर उस किसी भी स्टेशन पर हमें काम करने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनके बारे में हम विचार करते हैं। तीसरे स्टेप में हम उन समस्याओं के समाधान के बारे में सोचते हैं, उनके कारणों को एनालाइज करके कि उनको ठीक कैसे किया जा सकता है उनके बारे में विचार विमर्श करते हैं। चौथे स्टेप के अंदर हम जो हमने समाधान सोचा है उसको हम लागू कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। पांचवें स्टेप के अंदर हम रिजल्ट को चेक करते हैं कि हमने समाधान को इंप्लीमेंट करने के बाद हमें हमारे अनुमानित रिजल्ट मिले या नहीं मिले। छठे स्टेप के अंदर हम उस चीज को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि वो चीज हमारी सस्टेन रहे। सातवें स्टेप के अंदर हम इस प्रक्रिया को बार बार रिपीट करते रहते हैं। हम काइजन में कैसे योगदान दे सकते हैं? नंबर 1, कार्यस्थल पर 5S करें। चाहे हम ऑफिस एरिया में काम करते हों या किसी मशीन पर एज ए ऑपरेटर काम कर रहे हों, हमें अपने कार्यस्थल पर 5S जरूर करना चाहिए। दूसरा, कार्य प्रणाली में छोटे छोटे सुझाव देकर, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें लगातार छोटे छोटे सुझाव देकर उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, अनुशासन बनाकर, डिसिप्लिन को हमें बिल्कुल फॉलो करना चाहिए और उसके बाद हमें अपने काम को लगातार फिक्स तरीके से एसओपी के अनुसार करना चाहिए। चौथा, क्वालिटी में लगातार सुधार करके हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार हमें प्रयासरत रहना चाहिए। काइजन के लाभ, काइजन करने से हमें सबसे पहले हमारी जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार आता है। दूसरा, हमारा काम आसान हो जाता है। तीसरा, सुरक्षित काम होता है, हमारा वर्क एरिया की सेफ्टी बढ़ जाती है। चौथा, अनावश्यक काम खत्म हो जाते हैं। जो हमारे ऑपरेशंस में नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज होती हैं वो काम अपने आप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। पांचवा, क्वालिटी में सुधार आता है। हम जो भी काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी गुणवत्ता में लगातार सुधार आता जाता है। छठा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारी काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी कई मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। आइए अब काइजन के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो ये लेफ्ट साइड वाला हमारा एम्प्लॉय है, ये एक भारी भरकम सामान को अपने कंधे पर उठा के ही चला जा रहा है। ये ऐसे एम्प्लॉयज की श्रेणी होती है जो काम में ओवरलोडेड होते हैं और जो ये सोचते हैं कि हमारे पास सुधार करने का टाइम ही नहीं है। ये ऑपरेटर्स पीछे 3 महीने पहले भी ओवरलोडेड होते हैं, आज के दिन भी ओवरलोडेड होते हैं। अगर इनको हम 6 महीने के बाद भी देखेंगे तो ये हमें ऐसे ही भागते हुए दिखाई देंगे और ये कभी भी अपने काम में सुधार करने की सोचते ही नहीं है।
दूसरी श्रेणी आती है हमारी राइट साइड वाले ऑपरेटर्स या एम्प्लॉयज की, जो अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम काइडेंस करने के लिए, अपने काम में सुधार करने के लिए जरूर निकालते हैं। इस एम्प्लॉय ने क्या किया, अपने सामान को मेटल मूवमेंट करने के लिए एक ट्रॉली का अरेंजमेंट किया। ये छोटा सा काइडन करने से इसका काम इतना आसान हो गया कि अब इसके बाद जब भी इसको मेटल मूवमेंट करनी है, ये इस सामान को आराम से ट्रॉली पे रखेगा और मेटल मूवमेंट आसानी से कर पाएगा। तो हमें भी अपने काम में काइडन से लगातार सुधार करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये एक शॉप फ्लोर का काइडन है। ये एक सीएनसी मशीन का फोटो है। इसका क्या था कि जो ये हमारा फ्लोर के ऊपर और मशीन का जो बॉटम लेवल था उसमें काफी कम गैप था, जिसकी वजह से मशीन के नीचे सफाई करने में ऑपरेटर को दिक्कत आ रही थी। तो इस मशीन पे उन्होंने क्या काइडन करा, इस मशीन की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा दिया और ऐसा करने से उनकी जो मशीन पे क्लीनिंग करना है वो काफी आसान हो गया। ऐसे ही सीएनसी मशीन पे काम करते हुए मशीन के अंदर कोई भी लाइट नहीं थी, उसकी वजह से ऑपरेटर को अंदर देखने में, पार्ट को चेक करने में, पार्ट लोड अनलोड करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऑपरेटर के सुझाव के अनुसार मशीन के अंदर एक लाइट का प्रोविजन किया गया, जिससे कि उसके काम की गुणवत्ता में सुधार हुआ। ऐसे ही सीएनसी मशीन पर एक काइडन मेंटेनेंस टीम ने भी किया। जो मशीन के अंदर कूलेंट होता है और चिप्स होते हैं, वो सारे पहले एक ही ट्रे के अंदर जा रहे थे। जो वो चिप्स थे उनको अलग करने में भी कठिनाई आ रही थी और वो बाद में कूलेंट के साथ मशीन के अंदर जाके मशीन में ब्रेकडाउन भी क्रिएट कर रहे थे। तो उसने मशीन के जो मेंटेनेंस के बंदे थे उन्होंने एक छोटा सा काइडन करा, इस कूलेंट के ऊपर एक जाली को लगा दिया। तो जितने भी वो जो चिप्स थे सीएनसी के, वो इस जाली के ऊपर आगे इकट्ठा होने लग गए और इसके नीचे जो हमारा कूलेंट था, बिल्कुल साफ कूलेंट नीचे जाने लगा और मशीन में ब्रेकडाउन्स में भी काफी सुधार हुआ और इन चिप्स को साफ करने में भी ऑपरेटर्स को काफी आसानी हो गई। धन्यवाद दोस्तों। अपने काम में सुधार करने के लिए, टीपीएम से रिलेटेड और वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।